तो इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं डेविड श्वार्ट्ज की एक बहुत ही मशहूर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर। और इसमें एक आइडिया ऐसा है जो मतलब किसी के भी सोचने का तरीका बदल सकता है। किताब की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये है कि सफलता दिमाग के साइज से नहीं बल्कि किसी की सोच के साइज से तय होती है। बिल्कुल। और बड़ी सोच रखने की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, लेखक उसे एक बड़ा मजेदार नाम देते हैं, बहानाइटिस। बहानाइटिस, एक्सक्यूजाइटिस। हाँ, एक्सक्यूजाइटिस। हाँ। सुनने में मजेदार है, पर वो इसे विफलता की बीमारी कहते हैं। तो आज हम खास तौर पर इसी बीमारी और इसके इलाज पर बात करेंगे। बहानाइटिस, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। किताब शुरू होती है मेरे ख्याल से हैरी नाम के एक सेल्समैन की कहानी से। हाँ, हैरी, जो अपने साथ काम करने वालों से 5 गुना ज्यादा कमाता था। और हैरानी की बात यह थी कि वो न तो ज्यादा स्मार्ट था न ज्यादा मेहनती। सही पकड़ा। फर्क सिर्फ इतना था कि हैरी 5 गुना बड़ी सोच रखता था। तो ये बड़ी सोच और बहानाइटिस का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन सीधा है। बड़ी सोच रखने का पहला कदम है उन छोटी छोटी आवाजों को बंद करना जो हमें रोकती हैं। लेखक इसी को बहानाइटिस कहते हैं। वो कहते हैं कि जितना सफल कोई इंसान होता है वो उतने ही कम बहाने बनाता है। ये एक पैटर्न है। तो क्या ये सिर्फ एक बुरी आदत है या मतलब लेखक इसे एक असल बीमारी की तरह देखते हैं? वो इसे एक दिमागी बीमारी ही मानते हैं क्योंकि ये फैलती है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये किसी को भी पूरी तरह से नाकामयाब बना सकती है। किताब में इसके 4 मुख्य रूप बताए गए हैं। अच्छा, कौन कौन से? स्वास्थ्य, बुद्धि, उम्र और किस्मत, इन चारों को लेकर बहाने। बुद्धि का बहाना, ये तो शायद सबसे आम है। लोग अक्सर सोचते हैं, अरे मेरे पास सफल होने जितना दिमाग कहाँ है। बिल्कुल, और किताब इस सोच को पूरी तरह से खारिज करती है। वो कहती कि आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, वो आपकी दिमागी क्षमता से कहीं ज्यादा मायने रखता है। एक पॉजिटिव और मदद करने वाले रवैये का इंसान एक बहुत बुद्धिमान लेकिन नेगेटिव इंसान से कहीं आगे निकल जाता है। उसमें कमाल की लाइन है, क्या? किसी काम पर टिके रहने की क्षमता ही 95% योग्यता है। वाओ, मतलब असाधारण टैलेंट नहीं, सिर्फ डटे रहना। हाँ, बस डटे रहना। और इसी से जुड़ा एक और मजेदार पॉइंट है कि ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, वो सिर्फ संभावित शक्ति है। संभावित शक्ति मतलब असली पावर उसके इस्तेमाल में है। वो आइंस्टाइन का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने कहा था कि वो अपना दिमाग उन तथ्यों से क्यों भरें जो किसी भी किताब में 2 मिनट में मिल सकते हैं। सही बात है। दिमाग को हार्ड ड्राइव की तरह नहीं बल्कि प्रोसेसर की तरह इस्तेमाल करना है, सोचने के लिए। सही है। अच्छा, और दूसरा बहाना, उम्र का बहाना, ये भी बहुत सुनने को मिलता है। या तो मैं बहुत छोटा हूँ या अब तो मेरी उम्र निकल गई। हाँ, और किताब इस बहाने को एक 45 साल के आदमी की कहानी से तोड़ती है जो पादरी बनने का फैसला करता है। अच्छा। उससे पता चलता है कि इसमें 5 साल की ट्रेनिंग लगेगी। वो सोचता है जब तक मैं पादरी बनूंगा मैं 50 का हो जाऊंगा। फिर वो खुद से पूछता है, क्या? और अगर मैं ट्रेनिंग नहीं लेता तो भी तो 5 साल में 50 का हो ही जाऊंगा। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। उसने ट्रेनिंग ली और अगले 20 साल एक बहुत ही सफल और संतुष्ट जीवन जिया। बात यह नहीं है कि कितने साल बीत गए, बल्कि ये है कि आगे कितने साल बचे हैं। और यही बात शायद बाकी 2 बहानों पर भी लागू होती होगी, जैसे स्वास्थ्य का या किस्मत का बहाना। एकदम, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती या फिर मेरी तो किस्मत ही खराब है। किताब कहती है कि रवैया सही हो तो एक हाथ वाला इंसान भी 2 हाथ वाले पर गलत रवैये वाले इंसान को हरा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत गढ़ती है। हाँ, और कामयाबी की पहली सीढ़ी है खुद पर यकीन करना और इस बहानाइटिस नाम की बीमारी से छुटकारा पाना। सही कहा। और किताब में आखिर में एक बहुत दिलचस्प विचार दिया गया है। हमारे दिमाग में एक विचारों की फैक्ट्री है। विचारों की फैक्ट्री? अच्छा। हाँ, इस फैक्ट्री के 2 फोरमैन हैं। एक है मिस्टर जीत जो हमेशा पॉजिटिव और मजबूत विचार बनाता है, और दूसरा है मिस्टर हार जो हमेशा नेगेटिव और कमजोर करने वाले विचार बनाता है। ठीक है। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि उनकी विचारों की फैक्ट्री में आजकल किस फोरमैन को ज्यादा काम मिल रहा है। और अगर जरा सोचिए, जानबूझकर सारा काम दूसरे वाले को सौंप दिया जाए तो क्या होगा?